हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए मैथ का एक प्रश्न देखते हैं कैसे बनता है। आइए, कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार, यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, सवाल ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं मेरे दोस्त। आइए, कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार है। आइए, एक वृत्त है, ये क्या है? एक वृत्त, ऐसे पार लिया गया है एक वृत्त। आइए अच्छा से पार लेते हैं। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, एक वृत्त है और उसमें त्रिज्या जो दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को, कितने वृत्तों को? दो वृत्तों को। आइए मेरे दोस्त, इसका मतलब है मेरे दोस्त, एक वृत्त है, इस वृत्त में दो वृत्त अंदर में है। कितना वृत्त? दो वृत्त अंदर में है। उसका त्रिज्या जो दिया हुआ है 3 इसका त्रिज्या, यानी कि इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है। इसका भी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक बड़ा वृत्त का, यानी कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। आइए, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए छोटा वृत्त का, क्या? छोटा वृत्त का त्रिज्या बराबर, तो छोटा वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है? बड़ा वृत्त का त्रिज्या बराबर, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जो कह रहा है यानी कि और जो है 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। इसके मतलब यह है मेरे दोस्त, इसमें एक जो है आपका आयत भी दिया हुआ है, एक आयत भी दिया हुआ है। और आयत में जो है यानी कि आयत ये बन गया, ये आयत बन गया। आयत में जो है इसका लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ लिख लीजिए आयत का लंबाई बराबर, आयत का लंबाई बराबर, आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत का चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? आयत का चौड़ाई बराबर, तो आयत का चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत का चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सवाल बनेगा कैसे भैया? यानी कि एक बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर जो है दो छोटा छोटा दो वृत्त है, और उस दो वृत्त है और एक आयत है। उसका अंदर वाला भाग कह रहा है कि यानी कि क्षेत्रफल निकाल के बड़ा वाला वृत्त में से घटाना है। आइए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़ा वृत्त का तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तब पाई का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर, यानी कि आर जो है ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो 14 × 14, यहाँ से निकल गया कितना? 7 दूनी का 14। अब यहाँ पे 22 गुना में कितना? 22 गुना में 2 गुना में 14, 22 दूनी का 44, 22 दूनी का 44 गुना 14। आइए, ये हो जाएगा कितना? 14 चौका 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 14 चौका 56 और 5 61, कितना? 61। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ से क्षेत्रफल था, ये बड़ा वृत्त वाला क्षेत्रफल निकाल लिए। यहाँ से कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त?
अब छोटा वाला वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा वृत्त का किसका, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से निकालिएगा तो इसे दो गो मान लीजिए, छोटा यानी कि एक पॉइंट दे के बना लीजिए इसको, यानी कि छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दो वृत्त कह रहा है ना, और दोनों का त्रिज्या जो है आपस में समान है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसको भी लेके बनाया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसको भी लेके बनाया है, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको मान लीजिए एक इसलिए मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, ताकि यहाँ पे दो गो वृत्त है और एक वृत्त का यानी कि एक छोटा सा वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू में 3.5। अब करना क्या है, अब पॉइंट उड़ा दीजिए बट्टा में 10, पॉइंट उड़ा दीजिए बट्टा का 10, 5 दूनी का 10 और 7 पंचे 35, 5 दूनी 10 और 7 पंचे 35, 5 दूनी का 10 और 7 पंचे 35। अब 7 को कैंसिल कर दीजिए। अब जो है इसे काटिए 2 से 22 को, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22। आइए अब क्या करना पड़ेगा, आप गुना कर लीजिए, 11 सत्ते 77, 77/2 इसे काटिएगा तो 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6 1 यानी कि 17, तो 8 दूनी 16.16 यानी कि 5 निकल के आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा वृत्त का यानी कि फर्स्ट वाला निकाले हैं। अब सेकंड वाला भी निकालिएगा तो सेकंड वाला का भी उतना ही आएगा। तो छोटा सेकंड में यानी कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या इससे निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू में आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है। आइए तो 3.5 इंटू 3.5। अब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट उड़ाइए बट्टा में 10, पॉइंट उड़ाइए बट्टा का 10, 5 दूनी का 10, 7 पंचे 35, 5 दूनी का 10 और 7 पंचे 35, 7 को कैंसिल कीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब 11 सत्ते 77 और बट्टा में 2 उतना ही आएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, यानी कि एक बड़ा वाला वृत्त के अंदर जो है 2 गो वृत्त दिया हुआ है, 2 गो वृत्त को बारी बारी से निकालिए उसका क्षेत्रफल। उसके बाद कह रहा है एक आयत भी है, उसका लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयत का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, किस चीज़ का, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर निकालिएगा मेरे दोस्त। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 गुने 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, अब जो है एक बड़ा सा वृत्त है, उसके अंदर 2 छोटा वृत्त था, उसका मान निकालने के लिए बोला था, और अंदर में एक जो है आयत है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टोटल में से छोटा अंदर वाला सबको घटाना पड़ेगा। आइए देखते हैं बारीकी से। सबसे पहले यानी कि एक बड़ा सा वृत्त ले लीजिए, उससे पहले ध्यान दीजिए, यानी कि छोटा वाला वृत्त, यानी कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 38 कितना आया है वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब इसको फर्स्ट माने थे, अब सेकंड में निकालिए, अब सेकंड में, तो सेकंड में भी उतना ही था। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से निकालिए, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो उतना ही निकला था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब आयत का भी क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल, अब यहाँ से आयत
आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आया था, आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर, कितना निकल के आया था 3 सेंटीमीटर, कितना निकल के आया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपस में सभी को जोड़ लीजिए, यहाँ से निकल गया कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले बड़ा वृत्त का, यानी कि यहाँ से निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से बड़ा वृत्त का, किसका, बड़ा वृत्त का, बड़ा वृत्त का एरिया यानी कि क्षेत्रफल माइनस अंदर का, अंदर का कुल भाग, यानी कि कुल भाग का क्षेत्रफल माइनस, यानी घटाना पड़ेगा, यानी कि एक बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एक बड़ा वृत्त वाला का क्षेत्रफल और माइनस, यहाँ पे माइनस यानी कि माइनस अंदर का कुल भाग का क्षेत्रफल, कुल भाग का क्षेत्रफल, यानी कि 2 वृत्त था उसका अलग अलग सा क्षेत्रफल निकाले थे, आपस में जोड़ लेंगे। फिर आयत का क्षेत्रफल निकल के आया, उसको भी आपस में जोड़ लेंगे। अब तीनों को जोड़ के, यानी कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकल के आ गया छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि दूसरा का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरा का एक आयत का क्षेत्रफल निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है मेरे दोस्त, लास्ट में बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर का कुल भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से कितना निकल के आया था, यहाँ से कितना निकल के आया था, यहाँ से कितना निकल के आया था, तो ये निकल के आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब 616 यहाँ पे निकल के आया कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे घटाइएगा तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था मेरे दोस्त, और समझ लीजिए ये बेसिक मैथ है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे मैथ बनाने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे मैथ बनाइएगा तो आपका मैथ का जो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो हमेशा के लिए मतलब क्लियर हो जाएगा। और एक बार अच्छा से वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अच्छा से मतलब शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। अभी रात्रि का समझिए 10:15 बज रहा है, और अभी जो हमने मतलब ट्यूशन उशन करवा के अभी हमने खाना वाना खा के फ्री हुए हैं, और जस्ट एक मैथ का सवाल लिए हैं और इसको हल करके सोचे कि अपलोड कर देते हैं। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। बस स्वस्थ रहिए और टाइम से अपना कार्य करते रहिए। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।